हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी बैच में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनमें से आज टॉपिक है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। इसको हम शुरू करते पढ़ना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अरावली पर्वतमाला है, इसका शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। उद्गम हुआ था इसका अरब सागर की मिनिकॉय द्वीप से उद्गम माना जाता है। इसका जो अरावली पर्वतमाला है, इसका उद्गम माना जाता है अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से। ये धारवा क्रम की चट्टानें हैं, प्रीकैम्बियन युग की हैं, वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है ये, और दहली क्रम है ये। अगर चित्र से देखें, इसको हम डायग्राम से देखें तो अरब सागर है, ये निकलती है गुजरात से होती हुई, सूरी खेरबम्मा में आती है। फिर उसके बाद देवगढ़ राजसमंद में, उसके आगे सांभर झील के आती होती हुई झुंझुनू से होती हुई दिल्ली की राजसीना पहाड़ी तक पहुंचती है, जहां पर राष्ट्रपति भवन भी है। वो अरावली पर्वतमाला पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है जो भारत के अंदर वो है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसका 80% भाग है, जो कि 550 किलोमीटर बैठता है अरावली पर्वतमाला का। इसका आकार है वो तानपुरे जैसा है, और राजस्थान का इसका अंतिम बिंदु झुंझुनू है। झुंझुनू से होकर निकलती है मध्य, और आपकी इसमें ये खेरबम, और ये शुरू होती है इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है राजस्थान वो खेरबम्मा है, और अंतिम पॉइंट खेतड़ी झुंझुनू है। इसे आप तो इसको आप खे से खे तक याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। खे से खेरबम्मा से और खेतड़ी तक इसकी राजस्थान में लंबाई है वो, जो कि 550 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, वो 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार है जो इसका, वो 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 50 देशांतर है इसका विस्तार। इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो 100% हो गई। इसका 80% निकालेंगे वो 550 किलोमीटर बैठेगा, जो कि राजस्थान में है। इसकी औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर 930 मीटर है। दोबारा देखते हैं इसको हम। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि 100% है। इसका 80% राजस्थान में है, जो कि 550 किलोमीटर बैठता है, और इसकी औसत ऊंचाई वो 930 मीटर है। अब पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय। विस्तार इसका गुजरात से दिल्ली तक है। दिल्ली में रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं रायसीना की, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक इसका विस्तार है। राजस्थान में सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार है। यहाँ सिरोही से और झुंझुनू तक इसका विस्तार है। सिरोही के खेतड़ी ब्रह्मा से नहीं खेर ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। खे से खे तक मैंने आपको याद करने बताया था। दोबारा देख लो कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है वो खे से खे तक है, खेर ब्रह्मा से खेतड़ी तक है। खेर ब्रह्मा आता है सिरोही में, खेतड़ी आती है झुंझुनू में। सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण किया अरावली पर्वतमाला का A.M. हेरोन ने किया, 1923 में किया। या इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप। हीरो ने किया वर्गीकरण, हीरो ने
किया वर्गीकरण, हीरो से याद कर लो हेरोन, हेरोन ने वर्गीकरण किया अरावली पर्वतमाला का। जो इसका प्रकार है वो वलित अवशिष्ट प्रकार है अरावली का। उत्पत्ति हुई थी इसकी प्री कैम्बियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका उद्गम है वो अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से है। इसको अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय आगे पढ़ते हैं हम इसमें। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि इसका 80% होता है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है ये 9% है राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्रफल का। और राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत है 10% है। दोबारा देखते हैं इसको क्या है। राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 9% और राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत है 10%। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की सुसुरी में है और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक अंतराल गैप अजमेर में है। न्यूनतम विस्तार और अंतराल सबसे अजमेर में ही है, जिसको हम मेरवाड़ा बोलते हैं। जलवायु है उपात जलवायु है इसकी। मिट्टी लाल और काली और भूरी मिट्टी है इसकी। मिट्टी है लाल काली और भूरी। मुख्य फसल इसकी मक्का है, जो अरावली के ढलानों पर उगाई जाती है। मक्का अरावली के ढलानों पर उगाई जाती है। आगे पढ़ते हैं। अरावली के उपनाम पुराण में परिपत्र कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा है अरावली को परिपत्र। सुरही में आबू गुलाब कहते हैं। बूंदी में अरावला कहते हैं। बावतर बाड़मेर में मालानी कहते हैं। अबुल फजल ने ऊँट की गर्दन कहा है अरावली पर्वतमाला को। कर्नल जेम्स टॉड ने, जिसे घोड़े वाली बाबा कहा जाता था, इसे हिंदू ओलंपस कहा है। इसकी तुलना की जाती है अल्पेशियन पर्वत से। इसके अन्य उपनाम है अरावटा, राजस्थान की जीवन रेखा, महान जल विभाजक रेखा। अरावली का विभाजन अरावली को 3 में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार है खेतरी सामर तक। खेतरी झुंझुनू से सामर तक का विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई है 450 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी वो रघुनाथगढ़ है, जो कि सीकर में है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अब है मध्य अरावली, जो सांबर से देवगढ़ तक देवगढ़ राजसमंद में आता है। सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक है इसका विस्तार। औसत ऊंचाई 750 किलोमीटर है इसकी। सर्वोच्च चोटी है वो तौड़गढ़ मोरमजी है, जो 934 मीटर है। तौड़गढ़ और मोरमजी, जो कि मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 934 मीटर है। दक्षिण अरावली, इसका विस्तार तौड़गढ़ से सिरोही तक है। दक्षिणी अरावली, इसका विस्तार तौड़गढ़ से सिरोही तक है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियां। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। मैं 3 बार पढ़ दिया, इससे आप याद कर लेना। आप खुद पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक है। गुरु से गुरु शिखर है, से शेर है, दिल से दिलवाड़ा है, जरा से जरगा है, आशा से अचलगढ़ है, राज से रघुनाथगढ़ है, खो से खो है, खो बोलते हैं। ये इसकी लंबाई क्रम है। दोबारा पढ़ते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। यहाँ देखते हैं, लंबाई देख लेते हैं इसकी मीटर में। सब में यहाँ मीटर है, सब में मीटर है। तो घुड़सर की लंबाई वो 1722 मीटर है। शेरगढ़ की लंबाई ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की लंबाई है वो 1442 मीटर है। जरगा की लंबाई है 1431 मीटर है। अचलगढ़ की लंबाई वो 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ की लंबाई 1055 मीटर है। खो की ऊंचाई, इसे ऊंचाई बोलते हैं, लंबाई नहीं पढ़ते। दोबारा पढ़ता हूँ मैं इसको। गुरु शिखर की ऊंचाई वो 1722 मीटर है। शहर की ऊंचाई है 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। और खो की ऊंचाई 920 मीटर है। आप देखते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी की मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी पर्वत के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उपनाम है हिंदू ओलंपस, संतों का शिखर, गुरु माथा। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है यहाँ पे, जो कि 5 मीटर ऊंचा है। ट्रेवर्स पार्क, यहाँ पर मगरमच्छों की प्रजनन स्थली है। यहाँ पर ट्रेवर्स पार्क है जो मगरमच्छों की प्रजनन स्थली है। आगे है, कौन कौन सी पर्वत चोटी किस किस जिले में है वो देखते हैं हम। गुरु शिखर सिरोही में है, शहर सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में है, आहू पर्वत सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, धोली डूंगर उदयपुर में है, धोलिया उदयपुर, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ आपके उदयपुर में है, बासंदा पहाड़ियाँ उदयपुर में है, जयराज पहाड़ियाँ और सिरोही में है, ऋषिकेश सिरोही में, माल के सीकर में, लोहारगढ़ झुंझुनू में, बेजागढ़ झुंझुनू में, बाबाई झुंझुनू में, सुंदा पर्वत जालौर में है, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कही जाती है सुंदा पर्वत को। ज़्यादातर सिरोही में कुछ है जिन्हें आप याद कर लेना। एक आध दो सिरोही जैसे आपकी सीकर में मालखेती पहाड़ियाँ सीकर में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। डोरा जो पहाड़ियाँ हैं वो जालौर में पाई जाती हैं। आगे इसराना भाकर पहाड़ियाँ भी जालौर में पाई जाती हैं। डोरा पहाड़ी जालौर में, इसराना भाकर जानी जालौर में है। रोजा भाकर पहाड़ियाँ भी जालौर में पाई जाती हैं। हेमकुंड पर्वत राजसमंद में, हेमकुंड पर्वत राजसमंद में। तारागढ़ अजमेर में, तौड़गढ़ ब्यावर में, बहरा पर्वत अलवर में है।
बैराट कोटपुतली बहरोड में है, बिचून पर्वत जयपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है आपके, इनको आप 2-3 बार सुन लेना, आपको याद हो जाएंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अरावली पर्वतमाला के विभिन्न दर्रे पड़ते हैं। दर्रे कहाँ पर हैं? तो दर्रा नाल है, दर्रा नाल है पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो 2 स्थानों को जोड़ता है वह दर्रा कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं इसको। पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो 2 स्थानों को जोड़ता है दर्रा कहलाता है। पाली के दर्रे देसुरी नाल, सोमेश्वर की नाल, बरदर्रा, ये पाली में है। इसको हम याद कराएंगे, बस आप देख लो एक बार। राजसमंद के दर्रे हैं गौरम घाट, खामली घाट, फुलवारी की नाल, हाथीघोड़ा की नाल, ये सब राजसमंद के दर्रे हैं। उदयपुर के दर्रे हैं देवारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल आदि। बूंदी दर्रे हैं रामगढ़ दर्रा, लाखी दर्रा, खटखट दर्रा और जतावास दर्रा। अगला ब्यावर अजमेर के दर्रे, परवारिया की नाल, सुराघाट दर्रा, कचवाली दर्रा, सिबुरा घाट और घुघरा घाटी आदि ब्यावर अजमेर के दर्रे हैं। ये अरावली पर्वतमाला के विभिन्न दर्रे हम पढ़ रहे थे, इसमें आप इनको ट्रिक्स याद करते हैं। आप तौड़गढ़ में स्थित दर्रे हैं उनको ट्रिक से याद करते हैं। वो ट्रिक आपके दर्रे तौड़गढ़ में कछवाली है, उदावारी है, तौड़गढ़ है, पीपली दर्रा है, सुपरा घाट दर्रा है, अजमेर ब्यावर में है, जो कि अजमेर ब्यावर में तौड़गढ़ अजमेर ब्यावर में पड़ता है। तो इसी ट्रिक के कपिल उस टाट पर आज बम बरसा, कपिल उस टाट पर आज बम मार, कपिल उस टाट पर आज बम मार। मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में रह जाए सुन के ही। और एक बार और देख लो वीडियो को मेरी, तो आपको दिमाग में रट जाएगा। तो का से कछवाई दर्रा हो गया, पी से पिपली दर्रा हो गया, ऊ से उदावाई दर्रा हो गया, सा से स्वरूपा घाट दर्रा हो गया, ता से तौड़गढ़ दर्रा हो गया और आज से अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया आपका, है ना। अजमेर जोधपुर, अजमेर और ब्यावर अजमेर को जोधपुर से जोड़ने का कार्य करते हैं दर्रे। वो हैं आपके कछवाई दर्रा, पीपी दर्रा, उदावाई दर्रा और स्वरूपा घाट। ये अजमेर को जोधपुर से जोड़ने का कार्य करते हैं। अजमेर के पूर्व पश्चिम में स्थित दर्रे, अजमेर के पूर्व और पश्चिम में स्थित दर्रे, ये अजमेर हो गया। इसके पूर्व में और पश्चिम में दर्रे पड़ते हैं। पप्पू का बाप ट्रिक है इसकी। इसको आप खाली पढ़ाई के मकसद देखना, किसी का नाम पप्पू हो तो उसको दिमाग में लेना मत। तो पढ़ाई के लिए ट्रिक बनाई है मैंने। पप्पू का बाप, तो पप्पू के पास हो गया परवरिया दर्रा जो पूरब में, परवारी दर्रा पूरब में, पू से पूरब हो गया परवारी का। और बाद से बदर्रा जो कि पश्चिम में है। देखो कितना अच्छा होगा आपके लिए कि आपको ये नहीं याद पड़ना कि पूरब में कौन सा पश्चिम में कौन सा है, इसमें आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो पप्पू का बाप से पू से पूरब हो जाएगा, पा से परवरिया दर्रा हो जाएगा और बा से बदर्रा हो जाएगा और पा से पश्चिम हो जाएगा। तो अजमेर के पूरा पश्चिम में 2 दर्रे हैं, परवारिया दर्रा और बरदर्रा। मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे, इनको ट्रिक से याद करते हैं हम। ये ट्रिक है आपकी बस। ससुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, ओनली बस आपको पढ़ाई के लिए याद करना है और दिमाग में कुछ नहीं रखना। ससुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, सी से सेपुरा दर्रा,
सू से सुराघाट दर्रा, जी से जिलवाड़ा के नाल, और जी से गौरम घाट, और का से खामली घाट। ये आपके मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य स्थित दर्रे हैं। एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। ससुर जी मेवाड़ गए आम जी के जाने, सी से शिवपुरा दर्रा, सू से सुराघाट दर्रा, जी से जिलवाड़ा के नाल, और जी से गौरम घाट, के से खामली घाट। आगे पढ़ते हैं हम। शिवपुरा और सुराघाट दर्रे अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। शिवपुरा और सुराघाट दर्रे अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। गौरम घाट और खामली घाट दर्रा मारवा जंक्शन को आमेर राजसमंद से जोड़ता है। गौरम घाट और खामली घाट दर्रा मारवाड़ जंक्शन को आमेर राजसमंद से जोड़ता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य दर्रे हैं शिवपुरा दर्रा, सुराघाट दर्रा, जिलवाड़ा नाल, गौरम घाट दर्रा, खामली घाट दर्रा। आगे दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। जो दर्रे हैं वो है सोमेश्वर की नाल है, हाथीघोड़ा की नाल है, देवाई नाल है, देसुरी नाल है, केवड़ा की नाल है, फुलबाई की नाल है। तो दक्षिणी अरावली में दर्रे हैं वो है आपके सोमेश्वर की नाल, हाथीघोड़ा नाल, देवारी नाल, देसुरी नाल, केवड़ा की नाल, फुलबाई नाल। इसको पढ़ते हैं हम। ट्रिक है इसकी, ये आपकी ट्रिक। सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। तो सोमेश्वर नाल का और हाथ से हाथीघोड़ा की नाल, दे से देवारी नाल, केवड़े से केवड़ा की नाल, फूल से फुलबाई की नाल, और दूसरे देसुरी की नाल। दोबारा पढ़ते हैं, आपको याद हो जाएगा इसमें। सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, सोमेश्वर की नाल, हाथ से हाथीघोड़ा की नाल, दे से देवराई दर्रा, केवड़े से केवड़ा की नाल, फूल से फुलबाई की नाल, दूसरे देसुरी नाल। बूंदी के प्रमुख दर्रे हैं आपके उसकी ट्रिक है। बूंदी के दर्रे देखते पहले। जैतवास का दर्रा, लाखे दर्रा, खटखट दर्रा, रामगढ़ दर्रा। तो बूंदी दर्रे कौन कौन से हमारे? जैतवास दर्रा, लाखे दर्रा, खटखट दर्रा और रामगढ़ दर्रा। तो जलकराम बूंदी खा, जलकराम एक जलकराम है, उससे क्या बोले? बूंदी खा। तो कितना जल्दी याद हो गया? जलकराम बूंदी खा, जलकराम बूंदी खा, बस आपको याद हो गया। तो बूंदी से बूंदा जला, बूंदी जला हो गया आपका। इसमें आपके दर्रे हैं जहाँ से जैतवास, ला से लाखे दर्रा, रा से रामगढ़ दर्रा और खा से खटखट दर्रा। बस आपको याद हो गया ये। तो विभिन्न पहाड़ियों के आकार हैं। और विभिन्न पहाड़ियों के आकार पढ़ते हैं हम कैसे। तो गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये बाड़मेर और बालोतरा में पाई जाती हैं गोलाकार पहाड़ियाँ। इस तरह से याद कर सकती हो कि बालकों की बॉल है वो बाढ़ में बह रही है। बालकों मान बच्चे जो हैं, बालक हैं, उनकी बॉल है वो बाढ़ में बह रही है। तो बाड़मेर बालोतरा में कैसी पहाड़ी आ गई? गोलाकार पहाड़ियाँ आपकी बाड़मेर बालोतरा में आ गई। अगला है बारा में, शाहबाद में यू शेप की पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? यू शेप की पहाड़ियाँ हैं। इधर है तस्वीनुमा जो गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर में पाई जाती हैं, जिनकी इस तरह है। और आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती हैं। दोबारा पढ़ता हूँ मैं। गोलाकार पहाड़ियाँ बाड़मेर बालोतरा में पाई जाती हैं। बारा में शाहबाद
12 जो यू आकार की पहाड़ियाँ हैं, जो कि वो 12 में पाई जाती हैं। तस्वीरनुमा पहाड़ियाँ जिन्हें गिरवा बोलते हैं, वो उदयपुर में पाई जाती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, वो कोटा, मूल, झालावाड़ में पाई जाती हैं। और कुंडलाकार पहाड़ियाँ कोटा के चारों ओर मौजूद हैं। काशी, ये तो आपको याद हो जाएगा, काशी कुंडलाकार, काशी कोटा के चारों तरफ कुंडलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे सर्पफंड जैसी पहाड़ियाँ सैदरा में पाई जाती हैं। सर्पफंड जैसी पहाड़ियाँ सैदरा में पाई जाती है, ये भी इजी है। साथ ही सर्पफंड, साथ से सैदरा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, फटाफट इनका उत्तर बताइए मेरे को और देखते रहिए। 56 की पहाड़ियाँ राज्य के किस जिले में स्थित हैं? बांसवाड़ा में, राजसमंद में, बालोतरा में, बाड़मेर में, अजमेर में। 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो 56 की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ हैं, मैदान नहीं है। मैदान होता तो हम कर देते प्रतापगढ़ क्षेत्र को। ये पहाड़ियाँ हैं वो हैं बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र में। 56 की पहाड़ियाँ, क्योंकि 56 पर्वत है आपका उदयपुर में मिलता है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो। तो 56 का मैदान कहाँ हो गया? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। 56 पर्वत हो गया उदयपुर में, और 56 की पहाड़ियाँ हो गई बालोतरा, बाड़मेर में आपका। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? वह केवड़ा की नाल से होकर गुजरता है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग। परिपथ नाम किसे दिया गया है? अरावली पर्वत को दिया गया है परिपथ नाम। सीकर जिले में अरावली पर्वत पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? माल खेती का पहाड़ियाँ। इसको अब याद कराओ, मैं आपको स्टिक से याद कर सकते हो आप। एक कार में माल लेके आए, एक कार में खेत से माल लेके आए। एक खजाना मिल गया, मान लो खेत में खजाना मिल गया तो कार ले गए और वहाँ से माल लेके आए खेत से। तो आपको याद हो गया माल खेती पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में पाई जाती हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, जो कि सीकर में है आपकी, जो कि आपकी सीकर में। अरावली पर्वतमाला किस कल्प समुदाय में हुई मानी जाती है? वो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। दोबारा पढ़ता हूँ मैं, अरावली पर्वतमाला किस कल्प समुदाय में हुई मानी जाती है? वह प्री कैम्ब्रियन काल। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू सुरई को कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है, माउंट आबू सुरई को कहा है। अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी है डोरा झालावाड़ की पहाड़ियाँ। तो डोरा झालावाड़ है वो दक्षिणी में, अरावली के दक्षिण में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो झालावाड़ में पहाड़ी पाई जाती है उन्हें डोरा कहा जाता है। और गिरवा पाई जाती है उदयपुर में। आगे रघुनाथगढ़ सीकर में पाया जाता है। बहराज अलवर में पाया जाता है। बाबा झुंझुनू में पाई जाती है पर्वत चोटियाँ। अरावली किस क्षेत्र में है? दोहरा पढ़ते हैं हम, रघुनाथगढ़ सीकर, बहराज अलवर व बाबा झुंझुनू पर्वत चोटियाँ अरावली किस क्षेत्र में है? वो है उत्तरी अरावली में है। पाली जिले में स्थित दर्रे निम्नलिखित हैं। पाली जिले में स्थित दर्रे हैं सोमेश्वर की नाल, बुर की नाल, देसुरी की नाल। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व न्यूनतम ऊंचाई क्रम से किन जिलों में है? अरावली सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है जो अरावली की वो सुरई में है, जो कि आपकी, और दूसरा सबसे न्यूनतम ऊंचाई वो अजमेर में है।
सबसे ऊंचा पर्वत है वो गुरु शिखर है आपका, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे पढ़ते हैं। अरावली को अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता है। उदयपुर में मगरा मगरी बोलते हैं, बूंदी में अड़ावला बोलते हैं, अड़ावटा, और सुरई में और जालौर में भाकर बोलते हैं। उदयपुर में मगरा मगरी बोलते हैं, बूंदी में अड़ावला बोलते हैं, और सुरई जालौर में भाकर बोलते हैं। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक रहने के लिए, साथ पढ़ने के लिए। और आप भी अपना लक्ष्य नौकरी पा के रहें, लक्ष्य नौकरी पाकर रहें, और आपके साथ मेहनत करेंगे। हमारे साथ आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और अपना मुकाम अपने घर को एक नई ऊंची मुकीम पर ले जाइए। धन्यवाद आपका। रोज़ पढ़ें। अब कल पढ़ेंगे हम राजस्थान का मैदान और पठारी बाग। आपको जो चीज़ आपको पढ़नी हो उसको आप कमेंट कर दिया करो मेरे को, अगला मैं क्या पढ़ाया करूं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। मैं आपका वैभव कुंतल। और रोज़ आए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको वीडियो डल चुकी है। आप उस वीडियो को देख लीजिए अपने, और अपना लक्ष्य और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।